एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। तृष्णा हमको असुर बना देती है, क्रोध हमको राक्षस बना देता है, लोभ लालच हमें दैत्य बना देता है, अभिमान कि बस जो मैं कह रहा हूं वो ही सत्य है, वो ही सही है, बाकी सब गलत। ऐसी भावनाएं हमें असुर बना देती हैं। सूर्य उदय के समय से ही ये आसुरी भाव हमारे भीतर न घुस आए। एक तो सूर्य उदय वो है जो रात्रि के बाद में होने वाला है। प्रातः काल से ही हम सावधान रहें, प्रातः काल होते ही उस परम ब्रह्म को सबसे पहले याद करें, उसका धन्यवाद करें और ध्यान रखें हमारा व्यवहार दुर्व्यवहार में न बदल जाए, हमारी वाणी पाप वाणी में न बदल जाए सुबह से शाम तक। और एक प्रातःकाल वो होता है बाल्यावस्था, बचपन। हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा खिलाना ही काफी नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना ही काफी नहीं, अच्छे स्कूल में इंग्लिश स्कूल में भेज के और लापरवाह हो जाना काफी नहीं। प्रतिदिन बच्चे पे निगाह रखिए, वो बड़ों का सम्मान कर रहा है या नहीं। कोई दिन ऐसा तो नहीं जिस दिन उस छोटे बच्चे ने आपको प्रणाम ना किया हो, तुरंत उसी वक्त टोकी, नमस्कार करो पुत्र। अपने बड़ों के पैर छू के प्रणाम करो पुत्र। यदि बचपन से ही आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो बच्चा बड़ा बन के या तो पशु जैसा इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, बहुत बड़े बड़े पद और नौकरियां भी पालेगा, अमेरिका और इंग्लैंड में बैठ के भी सर्विस कर लेगा, लेकिन वो एक अच्छा मनुष्य नहीं बन पाएगा। प्रतिदिन उस बच्चे को परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना सिखाइए, परमात्मा के नाम को जपना सिखाइए। गुस्सा करता है तो उसको समझाइए, बेटा गुस्सा नहीं करते। आपके सामने ही बच्चे चिल्लाते रहते हैं और आप ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। इतने लापरवाह
ऐसे बहरे बन जाते हैं जैसे वो आवाजें आपको सुनाई ही नहीं पड़ रही, और उसका परिणाम धीरे 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 जैसे एक छोटा पौधा बड़ा होते होते वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही हमारे बच्चे छोटे छोटे धीरे 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 बढ़ के कब तरुण हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। उन्होंने इस वातावरण से अमृत की किरणों का पान किया है या विष किरणों का पान किया है, इस बारे में हम बिल्कुल भी सावधान नहीं रह पाते। सोच लेते हैं लड़का इंग्लिश बोल रहा है, अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहा है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा है, इससे ज्यादा और एजुकेशन क्या हो सकती है? नहीं। उस दिन का भी ध्यान रखना जिस दिन आपका बेटा इंग्लिश में आपको गालियां देगा और आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या कह रहा है, यदि आपने उसको संस्कार नहीं दिए, उच्च विचार नहीं दिए, अपने सनातन धर्म के विचार यदि आपने उनको नहीं दिए, यदि उस बच्चे को आपने वेद मंत्र नहीं सिखाए, रामायण की सुंदर चौपाइयां यदि नहीं सिखाई, गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक यदि आपने उस बच्चे को नहीं सिखाए, तो आपने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया और आप इस दोष के भागी बनेंगे और उसके परिणाम स्वरूप दुख, क्लेश, अफसोस, पश्चाताप आपको प्राप्त होगा। हमारे ऋषि कह रहे हैं आसीदतु महर्षि मित्र वर्यमा, वो परमात्मा जो हमारा मित्र है, वो परमात्मा जो पितरों का भी पितर है, प्रातयार वर्देर अध्वरी, प्रातः काल से ही उसका स्मरण करो। जीवन का जो प्रातः काल है, जो बाल्य अवस्था है, हमारी अवस्था बीत गई तो हमारे बच्चे तो अभी प्रातः काल में हैं, उनके भीतर वो ईश्वरीय संस्कार हम डालें। सुबह को बच्चे जब उठते हैं स्नान आदि करके 2 मिनट के लिए उनको बैठाएं, परमेश्वर का नाम जपो पुत्र। भोजन आदि देने से पहले, उनको खिलाने से पहले ईश्वरीय भावना उनके भीतर पैदा कीजिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उस बच्चे की आत्मा प्रकाश से वंचित रह जाएगी, अमृत से वंचित रह जाएगी। और हमारे यहां कैसे कैसे बच्चे हुए हैं हम सब जानते हैं। भक्त ध्रुव जैसा 5 वर्ष की अवस्था में नारायण उसके सन्मुख प्रकट हैं। सुखदेव मुनि जैसा मुश्किल से 10-12 वर्ष की अवस्था में उसने सब सिद्धियां प्राप्त कर ली। प्रहलाद जैसा इतने कष्ट उस पर आकर पड़े, लेकिन उसकी सहनशीलता धन्य धन्य। ये हमारे भारत का इतिहास है। अष्टावक्र जरा सा लड़का, बड़े बड़े विद्वान महात्मा तर्कशास्त्रियों के उसने दांत खट्टे कर दिए। बंदी स्वामी जैसा दिग्गज तर्कशास्त्री उसको पराजित कर दिया। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय बाल्यावस्था में ही उन्होंने सन्यास को धारण कर लिया। हालांकि वो देवलोक की रक्षा के लिए देवताओं के सेनापति भी बने, किंतु आत्मा से वो बराबर सन्यासी बने रहे। छोटा सा बालक शिव का पुत्र गणेश बचपन में ही
व्यास मुनि बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, और वो लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। ऋषियों की ऋचाओं को लिख रहे हैं, पुराणों को लिख रहे हैं। इतना लेखन बिना रुके, हाथ रुक नहीं रहा है, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। ऐसा दृष्टांत पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता जैसा हमारे भारतवर्ष में है। धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। हे भारत भूमि, हमारे भाग्य धन्य हैं हम लोग, जो तेरी धूल में हमने जन्म लिया है। स्वर्ग के देवता, हे भारत भूमि, तेरे आंचल में आके मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। स्वर्ग के देवता तेरी महिमा का गायन करते हैं। तो हमारे ऋषि इन ऋचाओं में कह रहे हैं, प्रातः काल से ही ध्यान रखो। प्रातः काल के दो अर्थ हैं, बाल्यावस्था, जीवन का प्रातः काल, आगे तक संपूर्ण जीवन हमारा, हमारी आत्मा ऋषियों जैसी आत्मा हो। हमारा शरीर ऐसा बलिष्ठ हो, हनुमान जैसा, नियम संयम तप से भरपूर, ब्रह्मचर्य की दीप्ति से दमकता हुआ। प्रातः काल से ही इस बात का ध्यान रखो कि असुर हमारे घर में ना घुस आए। शरीर रूपी घर, बुद्धि का ये घर। असुर क्या है? तीव्र आसक्ति, स्वार्थ, लालच, लोभ, मैं, मेरा। केवल इसी मंत्र को हम अगर जपते रहे, मैं, मेरा, मेरा, तो असुर बनने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जब हम जपेंगे तू, तेरा ही तेरा। हे प्रभु, जो जगत में तूने उपजाया है वो सब तेरा ही तेरा है। ये सब कुछ दूसरों को अर्पित करके मैं बहुत थोड़ा सा इसमें से बचा हुआ ग्रहण करूं। ऐसी भावना जब हमारी होगी तो हमारे भीतर एक देवता का उदय होगा। हमारी आत्मा देव आत्मा बनेगी। इसलिए सूर्य उदय से ही सावधान हो जाओ। एक बच्चे का जब सूर्य उदय हो रहा है, उसके जीवन का निर्माण उसकी माता के हाथ में, उसके पिता के हाथ में होता है, उसके आचार्य के हाथ में होता है। वो उसको चाहे देव आत्मा बना दे या अवगुण, स्वार्थ और मक्कारियों से भर के उसको राक्षस और पशु जैसा बना दे। हे प्रभु, तेरी ज्योति का सागर मेरी आंखों में लहरा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ता चला जा रहा है। रात दिन मेरी सांसों में तू ही तू समाया हुआ है।
का सागर आंखों में मेरी लहरा रहा है। प्रभु तेरी ज्योति का सागर आंखों में मेरी लहरा रहा है। प्रभु तेरी ज्योति का सागर आंखों में मेरी लहरा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ा जा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ा जा रहा है। हे प्रभु तेरी ज्योति का सागर आंखों में मेरी लहरा रहा है। प्रभु तेरी ज्योति का सागर आंखों में मेरी लहरा रहा है। आदि पुरख परमात्मा संसारी मनुष्यों में और परमेश्वर की तरफ जाने वाले निर्मल हृदय ऋषियों में क्या अंतर है? संसारी मनुष्य हमेशा कहते हैं, हे भगवान इतना दुख तू दे रहा है, कब मेरे दुखों को दूर करेगा? और ऋषि मुनि कहते हैं, दुख दारू सुख रोग भया जा सुखता मन होई, तू करता करना मैं नाही जाहूं करी न होई। ऐ परमात्मा तू जो मुझे दुख देता है वो ही मेरी दवा दारू है। वो दुख मेरी रक्षा करता है, मेरे धर्म की रक्षा करता है, मेरी सद्बुद्धि मेरी धर्म बुद्धि की रक्षा करता है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।